नमस्कार दोस्तों, मैं मंजित कुमार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे कंपनी प्रमोशन में मंजित कुमार यूट्यूब चैनल पे और जेक्सपी नेटवर्क के लिए। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक नए शो पे जिसका नाम है कामयाबी की एक छलांग। इस शो में मैंने आज एक ऐसे संस्था के डायरेक्टर या संस्थापक का है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो इतना बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारी जनता के लिए कि आप देखेंगे तो कहेंगे सच में उनका काम सराहनीय है। इनके बारे में बता दूं कि ये एक ऐसे संस्था चलाते हैं जिसका नाम है सोसाइटी हेल्पर ग्रुप। ये ग्रुप ऐसा काम करता है कि लोगों को, जो भूखे, गरीब, अनाथ या बेसहारा लोग हैं, उनको हर चीज़ में मदद करता है। जैसे कि खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में, और ठंड में, गर्मी में, बरसात में, हर तरीके से काम करता है। एक इनका सबसे बड़ा मुहिम ये वर्क है कि ये जैसे शादी ब्याह में जो बहुत सारा खाना वेस्ट हो जाता है, उस खाने को ये लोग ऑब्जर्व करते हैं, मतलब इकट्ठा करते हैं और उस खाने को गरीबों में बांटते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि शादी ब्याह में बड़े बड़े लोग पैसे वाले होते हैं, बड़े बड़े लोग जो लोग होते हैं, वो उनके पास जो खाना वेस्ट हो जाता है, बच जाता है, वो उनको फेंक देते हैं। बट कोई ना कोई इसको चाहिए कि उस खाने को एकत्रित करके उसे लाकर ऐसे गरीबों में जाकर दे, जहाँ पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि रेलवे ट्रैक के बगल में, स्टेशन पे या बस स्टॉप के बगल में कुछ ऐसे मतलब भिखारी लोग होते हैं जो उनको खाने के लिए इतना वो तत्पर रहते हैं कि उनको नहीं मिल पाता। लेकिन ये मुहिम पहला ऐसा इंसान है जिसने ये मुहिम देखा कि मुझे ये काम करना चाहिए, और मैं आज उनको सेलेक्ट करता हूँ और उनको अपने चैनल पे बुलाया हूँ और उनके ऑफिस में आ चुका हूँ। उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपना एक बहुमूल्य समय हमारे साथ दे रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सर हमारे चैनल पर जेक्सपी नेटवर्क और कामयाबी की एक झलक शो में। अपने बारे में सर बताइए कुछ, कैसे आपने स्टार्ट किया इस? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप अपने कीमती समय देकर हमें सेवाओं के लिए आए, मेरी बातों को जानने का प्रयास किया। जी पहले बता, मेरा नाम मनोज कुमार है जी। आज हमारे संस्था से लगभग 500 लोग जुड़ चुके हैं। 500 तो होता है कि कोई व्यक्ति जब शून्य से चलता है तो उसका प्रयास है शिखर में पहुँचने का। जी तो हमने अब जो शून्य से अपना जीवन का शुरुआत किया, जी जिस तरह हम लोग ये संस्था की मेरी शुरुआत लगभग 2016 से हुई। उस समय हम लोग अभी बहुत छोटे थे, उतना हम लोग का अभी समाज के ज्ञान नहीं था। हम लोगों ने उस समय जो अपने पॉकेट मनी जो पैसा होता है, उस पॉकेट में हम लोग 1 रुपया, जिसका लोग उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझता है। आप जब बाजार में जाते तो 1 रुपये का मतलब होता है, जब 1 रुपया में बहुत सारे समाज में कुछ नहीं खरीदते। क्राउड फंडिंग बोल सकते हैं, जिससे मतलब बहुत सारे लोग हैं जो एक मतलब डोनेशन करें तो वो जल्द एक बड़ा मनी में तब्दील कर सकता है, जिससे 12 लोग को हम लोग चेंज ला सकते हैं। तो हम लोगों ने जो पॉकेट मनी जो होता था, हम लोग अपने 5-6 मित्र इकट्ठा होकर उस पॉकेट मनी को बचाने का प्रयास किया। इस पैसे का हम लोगों ने समाज में सही उपयोग करने का प्रयास किया। हमने शुरुआत में देखे लोग कि जो गरीब होते हैं, जो ठंड से कांपते हैं, उन लोगों ने हमने उस पैसे को इकट्ठा कर कम्बल खरीदा, कम्बल वितरण किया। तो वहाँ से होता है शुरुआत हम लोग धीरे धीरे होता चला गया और लोग हम लोग के साथ जुड़ते चले गए। और जो वेस्ट कपड़ा होता है, जो आप बहुत सारे देखेंगे घर में जो कपड़ा होता है, 1500 फेंक देते हैं। आप देखते हैं कई लोग सारे जो गरीब होते हैं कपड़े के बिना ठंड के साथ कार, आप देखो पेपर में आई बार छिपता है कि ठंड से कितने लोग की मौत हुई। और उसको उस अंतर को हमने करने का प्रयास किया। उस कपड़े को जो वेस्ट होने लोग मेरा नाम हुआ जी। आपने कहा था स्टडी कैसे? अब देखिए, मेरा स्टडी में ग्रेजुएशन चल रहा है। मैं सिवान के DAPT कॉलेज का मतलब आप, मैं बता दूँ कि आपके जैसे युवा अभी जो हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अभी अपना पढ़ाई कर रहे हैं, अपना एक बड़ा अलग ज़िंदगी जी रहे हैं, वो समाज के लिए मतलब, लेकिन आपने एक मुहिम उठाई कि मुझे समाज के लिए जीना है। तो आपको कैसा एक मतलब इस फील्ड में आने के लिए कितना आपको कठिनाई करना पड़ा, या घर के फैमिली वाले भी आपको मतलब कहें मतलब कि क्या काम कर रहे हो, किसी काम कर, फिर अपना फ्यूचर संभालो, फ्यूचर नहीं है तो मतलब क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ आपको सामना करना पड़ा होगा जरूर ऐसा करते हुआ? ये जो बातें हैं कि हर घर में बातें होती है, ये बातें छूटी नहीं है जीवन की। हर माँ बाप को सपना होता है कि हमें इस काबिल बनाए, हमें इसके नाम में जायज है, पैसा में कमा रहे इन तरह के शब्दों का हमेशा सामना करना पड़ता है। और विषय ये नहीं है, विषय परिवार का एक परेशानी झेलना पड़ता है। साथ साथ जो आप संस्था में जो व्यक्ति कार्य करते हैं, जब आप शुरुआती चरण में आप साथ चलते हैं, तो जो युवा आपके साथ चलते हैं उनके परिवार भी जब बोलते हैं, समाज बोलते हैं कि अपने तो ये लड़का बिगड़ ही रहा है, साथ साथ मेरे बच्चों को भी बिगड़ रहा है। ऐसे शब्दों का हमने सामना किया। आपने शुरुआती समय हमने बहुत सामना किया, लेकिन उन लोगों को विश्वास दिलाया कि आपके लड़का का हम गलत उपयोग नहीं कर रहे, बल्कि मुझसे एक पॉजिटिव माइंड में ले जा रहे हैं। क्योंकि आजकल की बात देखते होंगे, मोटिवेशन बातें बता रही भाई, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि आज वर्तमान समय में आप देखते होंगे कि
बहुत सारे हमारे उम्र के जो लड़के हैं वो गलत राह में जा रहे हैं, नशा का शिकार हो रहे हैं, बहुत सारे और अन्य चीज़ों का शिकार हो रहे हैं। लेकिन हमारे संस्था में अब तक जितने लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों का समझिए जो नेगेटिव माइंड सेट होता है उसको पॉजिटिव में बदलने का हमने प्रयास किया। और सारे लोग में हमें जितने लोग मिले आज तक वर्तमान समय में वो मेरे राह पे चल रहे हैं और साथ साथ हमसे बेहतर वो कार्य कर रहे हैं। ताकि हम एक होता है कि जो लीडरशिप होता है तो लीडरशिप बनाना जरूरी उनसे है, सीख कर चलता है। लेकिन नहीं, मेरे साथ जितने भी मेंबर जुड़े हुए सब में लीडरशिप की क्वालिटी है। हर एक व्यक्ति एक दूसरे से संस्था का मतलब आपने संस्थापक मतलब आप ही संस्थापक है? जी आपने इंस्पिरेशन दिया। संस्था का निर्माण हमने 2016 में किया था, उसमें 5-6 सोसाइटी हेल्प ग्रुप नाम कैसे आपने रखा, कैसे आपके मन में जो है मैं आइडिया की मुझे ये नाम है? सोसाइटी का रूप का मतलब है सामाजिक सहायता समूह। अच्छा, जिस हम समाज में सहायता समूह का हिंदी हम जिस समाज में रहते हैं समाज के निर्माण हम तभी कर सकते हैं जब हम सभी लोग मिले, एक दूसरे विचार को मिलाप करें, क्योंकि हम अकेला सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकते। भगवान भी आए थे तो एक भगवान से अनेकों भगवान का रूप हुआ और अनेकों भगवान ने इस सृष्टि की रचना की। तो हम भी जब किसी बेहतर काम करने जाते हैं तो एक विचार से कभी बेहतर चीज का निर्माण नहीं हो सकता है। एक विचार तभी अनेकों विचार को बदले जब अनेकों व्यक्ति उसके साथ जुड़ेंगे, जब अनेक व्यक्ति एक साथ प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे। सामाजिक सहायता समूह जो समाज का निर्माण तभी होगा जब समाज के लोग एक समूह में एकत्रित होंगे, एक समूह का निर्माण होगा तो बेहतर संदेश भी पहुंचा पाएंगे और समाज के लिए बेहतर कार्य भी कर पाएंगे। मेरे कार्य में देखिए पहला कार्य था कि हमें जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको सहायता करना, और दूसरा में हम देख रहे थे कि आए दिन जो भोजन बर्बाद होते हैं, शादी विवाह में भोजन आप देखते होंगे कहीं शादी का कैसे काम करते हैं, कैसे काम करते हैं? ये भोजन पे हम लोग विशेष कार्य होता है कि हम लोग सिवान में जितने सारे होटल है सारे होटल में हमारा एक विजिटिंग कार्ड है, फिर कई सारे नंबर दिया हुआ है। भोजन की सूचना मिलते ही वो 12 बजे रात हो, चाहे 2 बजे रात हो, या सुबह का समय हो, या दोपहर का समय हो, या रात का समय हो, किसी भी समय भोजन बचने की सूचना मिलती है। वो भोजन एक व्यक्ति के लिए हो, 10 व्यक्ति हो या 1000 व्यक्ति के लिए। अगर एक व्यक्ति की भोजन बचने की सूचना मिलती है तो हम जाते हैं ताकि एक व्यक्ति का भी हम पेट भर सकें। इसी नहीं है कि हम 100 व्यक्ति के लिए अपना समय बर्बाद करें। इसी अगर एक व्यक्ति का भोजन बर्बाद होता है तो उस भोजन को बर्बाद होने बचाना है। आप भोजन खिलाने के समय खिलाते हैं सिवान में बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जहाँ पे लोग बिन छत के अपने जीवन व्यतीत करने को मजबूर है, उनके पास कोई सहारा नहीं है, उनका कोई परिवार नहीं है। उन जगह पे हम लोग जाकर भोजन देने का काम करते हैं। अब भोजन खिलाने से पहले हमारा पहला उद्देश्य ये होता है कि भोजन में कुछ खराबी है, क्योंकि जब हम खराब भोजन नहीं खा सकते हैं तो उस गरीब वर्ग को हम पूरा समझे कुछ भी समझ खराब कर देते हैं। वो भी मेरा एक परिवार है और इसका भी कोई लड़का या बेटा या बेटी होता वो भी अपने घर में छाव के नीचे अपने जीवन को अच्छे से निर्माण करता। उस उद्देश्य से हम भी उनका उस माँ का बेटा बनना चाहते हैं, उस पिता का लड़का बनना चाहते हैं, उस भाई का भाई बने, उस बहन का भाई बनना चाहते हैं, उस बच्चों का सहारा बनना चाहते हैं। भोजन को हमारी टीम चपटा है, जब भोजन में खराबी नहीं होता है तब हम उन्हें खिलाने का प्रयास करते हैं और उन्हें भोजन जब वो खाते हैं उन्हें बहुत आनंद मिलता है। कब से आपका संस्था मतलब 2016 से? मेरी संस्था 2016 से कार्य कर रही है। हम लोग आपको ठंड पे विशेष कार्य करते हैं, पर्यावरण पे देखते कि आप देखते बार बार हमारे प्रधानमंत्री कितने भी सारे बहुत सारे नेता है, हमारे महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रीय पिता तो यही महात्मा गांधी का यही उद्देश्य था कि समाज के निर्माण तभी होते जब हमारा समाज स्वस्थ। आज हम देखते हैं कि हमारा बिहार जो राज्य सबसे ज्यादा बीमार है, सबसे ज्यादा बीमारी का क्षेत्र हमारे बिहार में, क्योंकि हमारा जो मानसिक संतुलन है सही दिशा में कार्य नहीं कर रहा है। युवा चाहेंगे तो बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। आज उस चीज को परिवर्तन तभी हम कर पाएंगे जब ये युवा आगे आएंगे, क्योंकि हमारा बिहार में सबसे ज्यादा ग्रामीण राज्य है, हमारा देश ही कृषि प्रधान देश है। सबसे ज्यादा हमारे देश में 70% अभी काम कर रहा है। अभी मेरा तो ये 2021 स्टार्ट हो चुका है, जनवरी का महीना है, तो ये किस मुद्दे पे आप काम कर रहे हैं? देखिए हमारा अभी मोटिव ये है कि हम एक ऐसा होटल का निर्माण करें, निर्माण करें जहाँ पे जो भी गरीब वर्ग के लोग हैं, जो भी बेसहारे हैं, जो भोजन की तलाश में दिन भर भटक रहे हैं, उन लोगों को हम निःशुल्क भोजन खिला सकें या कम से कम शुल्क 5 रुपये 10 रुपये में उन्हें घर से खाना मिल सके, ताकि उन्हें 1 लाख या 1 पहला मेरा ये प्रयास है। मेरा मेन मोटिव यही मुहिम है। और दूसरा हमारा शिक्षा पे विशेष प्रयास है कि हम तो पढ़ रहे हैं, हम अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप सृष्टि के समाज का बेहतर निर्माण तभी हो सकते हम शिक्षित हो सके। आज हमारे देश में सबसे अधिक शिक्षित का व्यक्ति शिकार है, तभी हमारे देश तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि हमको पता है कि हमारे देश का विकास तभी होगा जब हमारा ज्ञान का भंडार होगा। क्योंकि हम जब बच्चे जन्म लेते हैं तो जब तक उन्हें सिखाएंगे नहीं चलना तब तक वो चल नहीं सकते। उसी तरह हम अच्छे व्यक्ति या अच्छे जॉब या अच्छे समाज के निर्माण नहीं कर सकते तो हमें बेहतर नहीं करेंगे। शिक्षा में भी विशेष जोर देना है। जो भी गरीब वर्ग के लोग हैं, जो भी शिक्षा पैसे हम शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे, शिक्षा देने का काम करना है। कैसे इस तरह से काम करेंगे? ऐसे अभी वर्तमान समय में हम सिवान जिले में हमारा प्रयास है, जो भी बच्चे हैं पैसे कमा नहीं कर पाते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना देते हैं और बच्चों को यहाँ पे बुलाते हैं। आज भी हम यहाँ बच्चों को बहुत पढ़ाते हैं,
रेलवे स्टेशन पे आप जाइएगा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, वहाँ पे जो भी स्टेशन में बच्चे जो नशा का शिकार और सोल्यूशन पी रहे हैं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि उन्हें कोई समझाने वाला नहीं है, कोई परिवार ने उन बच्चों को भी हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनको बहुत मतलब जाके समझाते हैं, मोटिवेट पढ़ाते हैं। हमारा शाम में 3 बजे से 5 बजे तक मेरा ट्यूशन चलता है। अच्छा, रेलवे कौन स्टेशन पढ़ाता है? हम खुद पढ़ाते हैं, साथ में मेरी टीम के जितने मेंबर हैं हाँ। सभी मेंबर वहाँ पे समय देते हैं और बच्चे को सही दिशा मिलने के जाने का वहाँ पे पढ़ाने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हैं। जी जी, तो बच्चे कैसे समझ आता है? क्योंकि वहाँ पे कोई बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि वो बोलते हैं जब हम यहाँ पे 1 घंटा पढ़ें तो 1 घंटा में जाकर हम घूमेंगे तो 10 रुपये कम कमाएंगे। कम आएगा। अपने माँ को हम देंगे तो 10 रुपये का अपना कुछ खाएगी पिएगी, हमें समस्या का सामना करना होता है। बच्चों को पकड़ना इधर भागते बच्चों को लाकर 31% पढ़ाने का काम करते हैं। मेरा प्रयास है कि हम जिसमें पढ़ रहे हैं तो हमारे समाज में अच्छे करके बच्चे पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को इतना ज्ञान मिल सके कि अपने जीवन में आने वाले समय में जीवन में भीख ना मांगे, सोल्यूशन पीने का सामना करें, गलत आदतों का सामना करना करें, ताकि आने वाले जीवन रोजगार। मेरा सबसे बड़ा विषय ये भी कि आने वाले समय में हम लोगों को रोजगार ये आपको मतलब मुहिम है कि हम क्या मतलब लोग रोजगार कैसे क्या काम देंगे? देखिए, हम संस्था जिस तरह मानिए हम होटल खोलते हैं तो हम वैसे होटल में उन व्यक्ति को रोजगार देना चाहते हैं जो पैसा है। तो रेलवे स्टेशन पे सड़कों पे खोलने की वजह हम मानिए हम छत पे होटल में एक छत का निर्माण करेंगे, मानिए हम जो होटल में हम अन्य लोगों को नौकरी देंगे, क्या उन लोगों को नौकरी नहीं बेसारा बेसार है और उनको हम नौकरी देंगे, उनको भूख बीमारी में नौकरी नहीं आएगा, कमजोर गरीबी मिटा सकते हैं। हमारे समाज में आज देखेंगे नेता हो या कोई भी व्यक्ति हो, आज गरीबी के नाम पे बहुत आगे जा चुका है। गरीबी का मिट नहीं, क्योंकि क्या गरीबी तब तक नहीं मिट सकता है जब तक उनको हम कुछ ना कुछ देते रहेंगे। गरीबी तब मिटेगा बल्कि हम उन्हें देने के बजाय उनके ऐसा बनाए कि वो किसी को दे सके। आप देखते हैं नेता हो चाहे हीरो हो चाहे हीरोइन जाते हैं गरीब का वितरण करते हैं, जो काम हम भी स्वयं कर रहे हैं। आसानी से हम जाते हैं, एक फोटो क्लिक हो जाता है, सोशल मीडिया पर जाता है कि हम ये काम किया, ये काम हम भी बता, लेकिन वहाँ पहुँचने लेकिन ये बहुत अच्छा काम करता है। सुनिए, मैं बता दूँ आपको, मतलब ये जो आप काम कर रहे हैं बहुत बेहतर है। देखिए आजकल वुमेन बॉडी में क्या है कि जब इंसान देख कर ही कुछ सीखता है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि जो आप भले दिखाए नहीं जो भी करें, लेकिन स्टार्टिंग में जो किया इसी चीज़ से फायदा लोगों को और लोगों को जहन में बैठेगा कि यार ये काम कर रहे हैं बंदा तो मुझे भी करना चाहिए। भले वो दिखाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो निष्कर्ष तो मिलता है। देखिए सिवान जिले में हम जो संस्था चला रहे हैं 5 वर्ष में मेरा संस्था 5 वर्ष हो गया, उस समय सिवान में कोई संस्था नहीं। हमारे से युवा इस दिशा पे चलने का प्रयास नहीं करते थे। तो शाम में चाय पीने में, इधर घूमने में, कॉलेज घूमने में, इसमें समय व्यतीत हो जाता था। लेकिन आज समय का सिवान में निष्कर्ष देते, सिवान को पहले मारपीट या दंगे के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन आज सिवान का एक ऐसा क्षेत्र बन चुका है कि हर घर में एक ऐसे युवा जन्म ले रहे हैं सामाजिक उद्देश्य है कि समाज को समाज सेवा करना है। ये मेरी सफलता है। ये सफलता आपकी आज के समय सिर्फ हम काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हर घर में पूरा टीम काम कर रहा है। मेरा ही टीम नहीं बल्कि सिवान में बहुत सारे ऐसे संस्था का निर्माण हो रहा है, ऐसे हर घर में युवा जन्म ले रहे हैं, हमें समाज को। आप जाइए रेलवे स्टेशन पे चाहे कहीं भी बेसारे या बस स्टैंड पे या सड़कों पे जाइएगा तो पहले होता था कि मेरी संस्था ही सिर्फ मदद पहुँचाने का लेकिन आज हर घर जाइएगा सड़कों पे कहीं ना कहीं लोग ऐसा मिलेगा जो समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। काम करें। आपको जिक्र हम लॉकडाउन का करेंगे। कोरोना जैसी महामारी जब हमारे देश में आया, ये हमारे लिए एक अजूबा था। एक ऐसा वायरस है जिसको हमने कभी देखा नहीं था। ये तो 22 मार्च 2020 को हमारे देश में पहला लॉकडाउन लगा। लगभग लॉकडाउन 15 से 19 दिन तक का लॉकडाउन था। उस समय हमें लगा कि अब समाज का कैसे विस्तार होगा, अब कैसे समाज आगे बढ़े। उस समय आप देख रहे थे कि ऐसा वायरस आया था कि हम बोलते कि समाज को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए, प्रतिदिन ऐसा व्यवहार रखना चाहिए। लेकिन ऐसा ये वायरस था कि सभी लोग अपने अपने कमरे में घर में भी होकर एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने को सोचना पड़ता था, नहीं मिला कि मेरे वजह से वायरस लग गई। उस समय बहुत सारे सामना करना पड़ा। उस समय एक ऐसा समय आया कि गरीब वर्ग के साथ साथ एक मिडिल फैमिली को भी आवश्यकता पड़ रही थी, उन्हें बच्चों को रोजगार नहीं था। सारे समाज में सारे दुकान बंद हो चुके थे, वो एक पैसे के मोहताज थे। उस समय हमने हमारी संस्था मदद पहुँचाने का काम किया। शुरुआत में हम लोग लगभग मदद पहुँचाने का काम किया, इसको कैसे मदद पहुँचाया जाए। तो हमने लगभग 5000 पोस्टर के माध्यम से अपने पूरे वार्ड में, जिला में पोस्टर सटवाए, उसके लगभग 10 नंबर जारी किया और लोगों को बताया कि आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़े, किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़े नंबर पर कॉल करें ताकि आपको मदद देने का काम किया जाए। आपको लगता है हमने कभी आपको वर्तमान में भोपाल में बाढ़ आया था। बाढ़ आया था, बाढ़ में देखिए उस समय कोरोना चल रही थी, आज भी कोरोना चल रही है। उस समय व्यक्ति को कोरोना के साथ बाढ़ का सामना करना पड़ता है, अपने पल के जीवन को जीने को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। उस स्थिति में हम लोग वहाँ भी मदद पहुँचाने का काम किया, अनाज देने का बाढ़ इतने कम मतलब पानी का सामना किया, कीड़े मकोड़े का सामना किया। मेरी टीम हार नहीं मानी। चलिए ये बहुत आपका प्रयास अच्छा है कि समाज को बदलाव ला रहे हैं, समाज को चेंज कर रहे हैं। ये मतलब देखिए आप जैसे युवाओं के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप जैसे युवाओं
कि बेहतर तरीके से ही मेरा इंडिया चेंज होता है, हमारा समाज चेंज होता है, हमारा परिवार और हमारा ये पूरा सोसाइटी चेंज होता है। क्योंकि इस सोसाइटी चेंज होने से देश चेंज होगा, देश चेंज होगा तो हमारा पूरा एक माहौल पे सिस्टम निर्माण होगा। तो मैं चाहूँ कि आप जो काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं और ये कामयाबी के शो है और हम चाहते हैं कि आप और कामयाबी की तरफ निकले। और अभी जो आप कामयाबी की तरफ निकल चुके हैं, अभी आपका नाम इतना फैल चुका है सीवान शहर में, अभी आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है सीवान शहर में। तो मैं चाहूँगा कि आप हर तरीके से काम करें, हर तरीके से लोगों की सेवा करें, जैसे एजुकेशन पे, हेल्थ पे और वेल्थ पे, हर तरीके से लोगों को आप मदद करें। जी जी। लास्टली संदेश क्या देना चाहते हैं हमारे समाज को, हमारे युवा वर्ग को और इस देशवासी को? ठीक है, मैं लास्ट संदेश इस वीडियो को अधिक से अधिक लोग देखें, क्योंकि हमने इतने बात कहने का मतलब तभी सफल होगा जब अधिक से अधिक लोग वीडियो देखेंगे। क्योंकि जानते हैं कि हम कहीं भी सभा में हम 1 घंटा का स्पीच नहीं दे सकते, लेकिन अगर वीडियो के माध्यम से हर घर तक, हर व्यक्ति तक इस संदेश को पहुँचा सकते हैं। समाज में हम यही संदेश देना चाहेंगे कि देखिए, हमारे कार्य करने से एक बेहतर सृष्टि निर्माण तभी होगा जब बेहतर अनेकों लोग जुड़ेंगे। इस वीडियो में हम संदेश देना चाहते हैं कि अधिक से अधिक ऐसे कार्य करने का प्रयास करें। आपके आसपास किसी व्यक्ति को किसी जरूरत की आवश्यकता पड़े आप मदद करें, कि हर जगह हम पहुँच नहीं सकते, लेकिन आप हर जगह पहुँच सकते हैं। हर व्यक्ति अपने अपने एरिया में, अपने अपने जगह पर मदद करने का काम करें। हम समाज के बेहतर निर्माण कर सकते हैं, समस्याओं को कम कर सकते हैं। जब हम समस्याओं को कम करेंगे तो अपने भारत देश को एक विकसित देश बना सकते हैं। क्योंकि आज भी इतने देश आज़ादी के बाद भी आज भी हमारा देश विकासशील में गिनती आ रहा है, क्योंकि अब अभी भी हमारे समाज में बेहतर बदलाव का निर्माण नहीं हो चुका है। बेहतर बदलाव के निर्माण पर हम आगे बढ़ चुके हैं और चाहते हैं कि मेरे साथ अन्य लोग भी बढ़े, जो जहाँ रहे वहाँ पे बेहतर समाज के निर्माण के लिए पल पल दिमाग में सोचते रहे और उस पर कार्य करते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों मैं बता दूं आप सभी को कि ये सोसाइटी हेल्पर ग्रुप एक ऐसा संस्था है जो समाज सेवा के लिए बेहतर तरीके से काम करता आ रहा है। महज 4-5 साल 6 साल हो गया। और मैं चाहूँगा कि आप लोग किसी भी तरह से डोनेट करना चाहते हैं इस सोसाइटी को, इस हेल्पर ग्रुप को, तो आप लोग कर सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया जाएगा और अकाउंट नंबर मिल जाएगा आप लोगों को स्क्रीन पे। और मैं चाहूँगा कि आप लोग महज जिस तरह से आप लोग हेल्प करना चाहते हैं, चाहे वो पैसे से हो गया, चाहे कपड़े से हो गया, या खाने से हो गया, जिस तरह से भी, या टाइम से हो गया। अगर जो समाज में जो नए युवा हैं जो आना चाहते हैं कि मुझे भी समाज सेवा करना है, तो इस ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं और इस ग्रुप के साथ जुड़ के कुछ अच्छा लाइफ में बेहतर तरीके से प्लेटफॉर्म पा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।